हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। टॉपिक क्या है कि वेक्टर फॉर्म में दिया रहा है तो उसको हमको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म को सदिश रूप से कार्तीय रूप में करना है और कार्तीय रूप से सदिश रूप में हमको लाइन को कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं वेक्टर फॉर्म में फर्स्ट देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म देखते हैं, लाइन को डिफाइन हम पिछले वीडियो में बताए थे कि लाइन फॉर्म कैसे होता है। या तो उसमें एक पॉइंट दिया रहेगा और वो एक वेक्टर के पैरेलल होगा, या दो पॉइंट दिया होगा उस लाइन पे, तब जाके हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक लाइन लेते हैं, एक लाइन ले लिए, उस लाइन पे ए पॉइंट लिए हैं। लाइन डिफाइंड होगा, एक पॉइंट होना चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। तो एक पैरेलल वेक्टर लिए बी लेते हैं, बी वेक्टर एक पैरेलल वेक्टर हो गया। और ए जो है पॉइंट है लाइन पे, ए का जो है ये ए जो है इसको ए वेक्टर बोलते हैं। ए पॉइंट पे जो लाइन है, ए पॉइंट पे जो उसका कोऑर्डिनेट है वो कुछ मान लेते हैं, जैसे ए वेक्टर हो गया तो इसका A1 को, तो लाइन पे एक पॉइंट होगा, पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट है, उस वो वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। और ये लाइन के पैरेलल जो है बी वेक्टर माना है। तो इसका जो इक्वेशन हम लिखेंगे, इसका इक्वेशन हम पिछले वीडियो में बताए थे। तो आर वेक्टर क्या लिखेंगे, आर वेक्टर, ये लाइन का वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लेम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इसका ये होगा इक्वेशन। लेम्डा क्या है, लेम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेम्डा का वैल्यू रियल नंबर है। हर एक लेम्डा के हर एक वैल्यू पे वो पैरेलल वेक्टर अलग अलग होगा हर एक पॉइंट पे, ठीक। इसका ये हो गया। अब इसमें चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में। इसका जो एक लाइन है, एक लाइन है और उस लाइन पे एक पॉइंट है जिसको हम ए माने थे, और वो वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर है। लेकिन यहाँ तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, एक्स वाई जेड आता है, मीन्स आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ ए वेक्टर है, इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आया होगा, मीन्स आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ पे इसको कैसे तोड़ेंगे, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप लिखेंगे, या इसको कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3 ये लिख सकते हैं। और एक पैरेलल वेक्टर है, इसके पैरेलल में बी वेक्टर, जिस ये वेक्टर में है लेकिन कार्टेशियन में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप लिख दिए। कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड के टर्म में होना चाहिए, मीन्स आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में होना चाहिए। थ्री डायमेंशनल है इसलिए इसको ये भी तो लिख सकते हैं बी वेक्टर को। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, B1 B2 B3, ठीक। इसका ये हो गया, और ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, इसमें भी डायरेक्शन दे दिए, ठीक। अब कार्तीय रूप में इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे ये समझते हैं। ये क्या हो गया, ए वेक्टर क्या, लाइन पॉइंट ऑन द लाइन, और बी वेक्टर क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन, यहाँ पे भी इक्वेशन ये लिख दिए। इसमें ये होगा एक्स वाई जेड के टर्म में होगा, एक्स माइनस, यहाँ पे ये होगा एक्स माइनस ये जो लाइन पे जो पॉइंट है ये उसका होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, A1, एक्स माइनस A1। और डिवीजन में क्या होगा, इसका पैरेलल वेक्टर है उसका आई कैप का जो कोफिशिएंट है, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसमें, B1। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, आई कैप मीन्स क्या, इसका कोफिशिएंट B1, मीन्स ये एक्स हो गया B1, वाई हो गया B2, जेड हो गया B3। उसी तरह इसमें भी एक्स हो गया A1, वाई हो गया A2, जेड हो गया A3।
उस तरह से हम करते चलेंगे। तो मीन्स यहाँ x लिख दिया, अब y लिखेंगे, y माइनस मीन्स एक्स वाई जेड, ये वाला नहीं समझ लेना कि ये x है, मीन्स बोलने के लिए हम बता रहे हैं आई कैप का कोफिशिएंट b1 जो है वो x के टर्म में होता है, मीन्स x एक्सिस का वो वैल्यू है। तो x माइनस a1 बाई b1, फिर y माइनस फिर क्या लिखेंगे, लाइन ऑन द पॉइंट क्या है a1, y कोऑर्डिनेट में क्या है a2, तो a2 अपॉन फिर इसमें पैरेलल वेक्टर लिखते हैं, पैरेलल वेक्टर का y कोफिशिएंट क्या है उसका b2, तो b2 उसी तरह y माइनस a3 बाय b3, यही इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन हो गया वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म, इसको बदलना रहेगा कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिए, क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा टाइम्स ये दिया हुआ है। ये किस फॉर्म में दिया हुआ, पहले तो ये समझेंगे। ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, कैसे समझे कि हम वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। वेक्टर फॉर्म में जो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है वेक्टर का, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। तो ए वेक्टर के जगह क्या है लिख देते हैं, ए वेक्टर के जगह आई कैप प्लस जे कैप, फिर बी वेक्टर के जगह क्या है 2i, ये बी वेक्टर के जगह 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हम लिख दिए। इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म है, इसको हमको बदलना क्या है कार्टेशियन फॉर्म, मीन्स कार्तीय रूप में बदलना है। तो उसको उसमें बदलने के लिए हम क्या बताए थे, उसमें बदलने के लिए पहले तो हम ये पहले हम लिख लेते हैं। अच्छा, पहले पॉइंट हम पहले डायग्राम से समझते हैं। एक लाइन होगा, ठीक है, एक लाइन है, ठीक। लाइन को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक पॉइंट ऑन द लाइन और पैरेलल वेक्टर। पॉइंट ऑन द लाइन, तो ये ए जो लिखते थे ये यही तो होता था पॉइंट ऑन द लाइन। तो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं कैपिटल ए, और ये वेक्टर क्या है ए वेक्टर, वो पॉइंट का वेक्टर क्या है ए वेक्टर, और वो ए वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप लिख दिए, ठीक। फिर पैरेलल वेक्टर होना चाहिए एक उस लाइन के पैरेलल में। तो एक पैरेलल वेक्टर है, क्या होगा, पैरेलल मान लेते हैं बी है, बी वेक्टर, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है बी वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के। तो जब भी वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए बोलेगा तो पहले हम करेंगे क्या, तो जो पॉइंट ऑन द लाइन और पैरेलल वेक्टर का कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या है एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1, तो 1,1 और जेड का कोफिशिएंट नहीं है मीन्स 0। फिर ये यहाँ पैरेलल वेक्टर का इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आई का कोफिशिएंट, आई का गुणक 2, जे का गुणक -1 और के का गुणक 1 निकाल लिए। अब इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या होता था कि x माइनस लाइन ऑन द पॉइंट जो है उसको घटाते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। x में 1 है तो 1 सब्ट्रैक्ट किए, अपॉन में क्या लिखते थे पैरेलल वेक्टर का कोऑर्डिनेट लिखते थे। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है तो 2 अपॉन y माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करते थे पॉइंट ऑन द लाइन, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 1 अपॉन और पैरेलल वेक्टर का y कोऑर्डिनेट -1 इक्वल टू फिर z माइनस जेड में क्या सब्ट्रैक्ट करते थे लाइन ऑन द पॉइंट, जेड कोऑर्डिनेट 0 है, 0 अपॉन और फिर डिवीजन में क्या लिखते थे हम नीचे पैरेलल वेक्टर का जेड कोऑर्डिनेट क्या है 1। तो यही हो गया इक्वेशन, वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में निकाल दिए, यही हो गया, ठीक है। वेक्टर फॉर्म सदिश रूप से कार्तीय रूप, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसा तो पहले क्या करेंगे हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि वेक्टर फॉर्म है या कार्टेशियन फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में कैसे पता चलेगा कि आर वेक्टर इक्वल टू दिया रहेगा ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स समथिंग वेक्टर। तो ए
ए वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर मीन्स क्या होगा, लाइन ऑन द पॉइंट, और बी वेक्टर मीन्स वो जो लाइन है उसके पैरेलल में ये वेक्टर है। ठीक, ऐसे हम बना दिए। तो अब कार्टेशियन में बदलना है तो उसको लाइन पे दिखाएंगे। पॉइंट, लाइन ऑन द पॉइंट क्या है, ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर को देखेंगे, आई जे के का कोफिशिएंट लिखेंगे, वही हो गया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ जेड के का कोफिशिएंट 0 है तो जेड का 0 हो गया। फिर उसके बाद पैरेलल वेक्टर में भी वही करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आई जे के का कोफिशिएंट लिख देंगे, आई का 2, जे का -1, के का 1 लिख दिए। अब फार्मूला में डायरेक्ट पुट कर देंगे। फार्मूला में बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, रटना नहीं है, एक्स वाई जेड के टर्म में होगा कार्टेशियन फॉर्म। तो एक्स में क्या घटाएंगे, पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। तो एक्स में एक्स का घटाए, वाई में वाई का घटाए, जेड में जेड का घटाए, पॉइंट ऑन द लाइन। और डिवीजन में क्या लिखते हैं, पैरेलल वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एक लाइन ऑन द पॉइंट दिया हुआ है और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है, तो वो उसका वेक्टर फॉर्म हम निकाल लेते हैं। लेकिन ये भी तो बताए थे कि लाइन में अगर 2 पॉइंट दिया है तो उसको हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे निकालते हैं, तो उसको हम देख चुके हैं। तो उसको हम कैसे निकालते थे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर, इस तरह से लिखते थे कुछ। जैसे यहाँ पे ये एक 2 पॉइंट होता था लाइन पे, तो उसको हम कैसे लिखते थे, तो ये तो इसका ए वेक्टर हो गया, ओरिजिन से मिलाते थे, फिर इसका बी वेक्टर हो जाता था, इसको भी ओरिजिन से निकाल के मिला के पोजीशन वेक्टर निकालते थे। तो आर का वैल्यू क्या आया था, आर का वैल्यू क्या आया था इस केस में, आर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आया था, ये निकल के आया था। अब इसको ध्यान से देखते हैं, ये जो वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है सदिश रूप में, इसको हम ध्यान से देखते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर दिया हुआ है। तो इसको देखने से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ जो रहता है वो लाइन ऑन द पॉइंट, अगर हम फर्स्ट केस का हम इससे कंपेयर करें, इससे हम कंपेयर करें ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ये, इससे हम अगर कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कि लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक पॉइंट होना चाहिए लाइन पे और एक पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। उस केस में हम इस दोनों को कंपेयर करते हैं। ये तो लाइन ऑन द पॉइंट, मतलब रेख पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब रेखा पर एक बिंदु है, ये बिंदु है, उसका कोऑर्डिनेट समथिंग होगा, उसका ये वेक्टर है। अब जो है लेमडा के साथ जो जुड़ा हुआ रहता था वो क्या कहलाता है, ये आर वेक्टर का पैरेलल वेक्टर कहलाता है, मतलब लेमडा के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन इस केस में लेमडा के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये दोनों जुड़ा हुआ है बी वेक्टर और ए वेक्टर का मतलब घटा के लिखा हुआ है। तो ये टोटल जो वेक्टर घट के जो आएगा वो क्या होगा, इस वेक्टर का पैरेलल वेक्टर होगा, तभी तो लेमडा के टर्म में ये जो आ रहा है ये पैरेलल वेक्टर होगा। इससे हम समझ क्या पा रहे हैं, इससे हम कार्टेशियन फॉर्म में उसको बदलेंगे प्रीवियस जो हम बताए थे उससे कंपेयर करके। तो इधर हम देखते हैं कार्टेशियन में कैसे बदलेंगे। तो हम क्या लिखते थे कार्टेशियन में, क्या लिखते थे, पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते थे। तो ए पॉइंट है यहाँ पे और इसका वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसका हम पॉइंट निकालते थे। तो ए वेक्टर का पॉइंट क्या है, A1, A2, A3, और पैरेलल वेक्टर होता था उस केस में, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और इसका वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, और इसका पॉइंट क्या होगा, B1, B2, B3, B1, B2, B3, ये हो गया। दोनों का हम कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हम, ये तो उस केस का है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर होता था, तो उस केस का है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर का ये है ना पॉइंट, ये तो पहला केस में क्या पैरेलल वेक्टर होता था, यहाँ पे बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता था, तब इस तरह से लिखते थे। लेकिन यहाँ पे
पैरेलल वेक्टर क्या है, बी माइनस ए वेक्टर है। तो ये बी वेक्टर थोड़ी ना है, ये बी माइनस ए वेक्टर ये पैरेलल वेक्टर है ये। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पैरेलल वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पैरेलल वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पहले तो इसको कार्टेशियन में हम लिखते हैं, मीन्स आई जे के टर्म में। तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। अब बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब इसको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करते हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बी माइनस ए वेक्टर निकालते हैं। तो दोनों को घटाएंगे, तो आई में से आई घटाएंगे, जे में से जे घटाएंगे, के में से के घटाएंगे। तो आई में से आई घटाएंगे तो b1 माइनस ए वन इंटू आई को आई लिख देंगे, आई कॉमन हो जाएगा दोनों से, प्लस सेम टू सेम जे से जे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स b2 माइनस ए टू इंटू जे क्या। और सेम प्रोसीजर से ये b3 माइनस ए थ्री के क्या, b माइनस ए वेक्टर निकाल दिए। अब इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, b माइनस ए का हम आई जे के टर्म में निकाल दिए। अब उसका कोऑर्डिनेट निकालने आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, आई जे के का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वही तो उसका कोऑर्डिनेट होता है। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, b1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b1 माइनस a1 निकाल दिए, ठीक है। अब जे का कोफिशिएंट जो होगा वही y का कोऑर्डिनेट होगा, ये पैरेलल वेक्टर का। तो b2 माइनस a2 y कोऑर्डिनेट। अब z कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसमें k का कोफिशिएंट b3 माइनस a3 कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हमको डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करना है। फार्मूला कैसे लिखते थे, इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। अब फार्मूला लिखेंगे, कैसे लिखते थे, क्या करते थे, x में से इक्वेशन लिखेंगे, समीकरण, x में से x कोऑर्डिनेट घटा, जो न्यूमरेटर में जो होता था x y z में से क्या घटाते थे, पॉइंट ऑन द लाइन, जो पॉइंट लाइन पे जो होता था उसका x y z कोऑर्डिनेट घटाते थे x y z में। तो x के साथ x कोऑर्डिनेट घटाएंगे किसका, पॉइंट ऑन द लाइन। तो पॉइंट ऑन द लाइन a है, a वेक्टर, तो a1 लिख दिए। और डिवाइड में क्या लिखते थे, पैरेलल वेक्टर का i का कोफिशिएंट मीन्स x कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x का, तो b1 माइनस a1 इक्वल टू, अब y लिखेंगे, y माइनस, अब पॉइंट ऑन द लाइन का y कोऑर्डिनेट a2 डिवाइडेड बाय, अब पैरेलल वेक्टर का y कोऑर्डिनेट क्या है, b2 माइनस a2। अब z माइनस, अब पॉइंट ऑन द लाइन का z कोऑर्डिनेट क्या है, a3 लिख दिए। अब डिवीजन में क्या लिखते थे, पैरेलल वेक्टर का z कोऑर्डिनेट z के साथ, तो b3 माइनस a3, यही हो गया इक्वेशन। ये किसका इक्वेशन हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया और ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, सदिश रूप और कार्तीय रूप, ये हो गया। अभी इसमें समझते हैं, समझ गए क्या दिया हुआ है, इस जब दो पॉइंट लाइन पे दिया हुआ है तब हमको वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखना है वो हम समझ गए हैं। कैसे समझे हैं, इसका हम थ्योरी बताए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं कि जब भी 2 पॉइंट ऑन द लाइन दिया हुआ है तो उसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकलता था, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर लाइन पे पॉइंट दिया हुआ है तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता था, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब जो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये जो टोटल वेक्टर बी माइनस ए सब्ट्रैक्ट करके कुछ आई जे के टर्म में कुछ आया होगा, एक नया वेक्टर, वो जो नया वेक्टर आया है वो लेमडा के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैरेलल वेक्टर है, किसका, वो लाइन का पैरेलल वेक्टर है। और ए वेक्टर तो वो लाइन पे एक पॉइंट है, जो कि हम पॉइंट ऑन द लाइन तो था ही 2 पॉइंट, तो पहला पॉइंट जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन लेमडा के साथ जो बी माइनस ए वेक्टर आया वो तो उसका रिजल्टेंट तो एक पैरेलल वेक्टर बन गया।
तो उससे कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से ये b माइनस ए वेक्टर का हम मतलब आई जे के टर्म में निकालते हैं। तो उसके लिए हमको b वेक्टर माइनस ए वेक्टर हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो b वेक्टर क्या होगा, उसको हम कार्टेशियन में कैसे लिख सकते हैं और ए वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे लिख सकते हैं। ए वेक्टर को a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, b को b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस b3 के कैप, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। आई कोफिशिएंट उसका कॉमन लेके ये निकल के आएगा जो कि हम बता चुके हैं। तो उसका कोऑर्डिनेट अब हम कैसे निकालेंगे, b वेक्टर माइनस ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है गुणांक, वही तो कोऑर्डिनेट होता है उसका। तो कोऑर्डिनेट निकाल दिए। कार्टेशियन फॉर्म में हमको मेनली क्या कोऑर्डिनेट निकालना रहता है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए, इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब उसमें होता क्या है, ये जो ऊपर में जो रहता है ये क्या रहता है, पॉइंट्स ऑन द लाइन। वो लाइन का तो पॉइंट घटाते हैं, ये पॉइंट जो है लाइन का उसी को तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। और ये नीचे में जो ये आता है, ये पैरेलल वेक्टर समानांतर सदिश रेखा रहता है, पैरेलल वेक्टर का कोऑर्डिनेट रहता है। ठीक, अब एक सवाल इससे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए हैं, 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 2 3 बी में। ये लाइन पे ये एक लाइन है, उस पर 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो बोल रहा है इसको कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए। मीन्स एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ए पॉइंट -1 2 3 एंड इज पैरेलल टू ए वेक्टर हैविंग डायरेक्शन रेशियो इतना। ये तो पहला वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम वो मेथड से बना देते हैं। मतलब पॉइंट, एक लाइन है, उस पर ये पॉइंट है, ये एक लाइन हो गया, इस पर ए और बी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -1 2 3 और इसका 3 4 2। तो हमको बोल रहा है कि वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए। तो हम करते हैं इसको, इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, इसको समीकरण निकालने के सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। तो ठीक है, करते हैं। तो पहले तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए जो पॉइंट दिया हुआ है उसको तो वेक्टर में लिख लेते हैं पहले। तो इसको हम अगर वेक्टर में लिखेंगे तो इसको कैपिटल ए है तो ये ए वेक्टर हो गया। ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड का टर्म है। तो आई के साथ क्या होगा, माइनस आई कैप। ठीक है, -1 इंटू आई कैप, फिर प्लस वाई क्या है 2 के साथ जे कैप, प्लस जेड के साथ के कैप होता है तो 3 के कैप। इसको हम लिख दिए। अब बी वेक्टर क्या हो गया, ये कैपिटल बी है तो इसका वेक्टर लिखेंगे बी वेक्टर इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 तो आई कैप, फिर प्लस वाई कोऑर्डिनेट 4 कैप तो इसके साथ जे कैप लिखेंगे, प्लस जेड क्या है 2 तो इसके साथ के कैप लिखते हैं। तो इसका हम वेक्टर फॉर्म में लिख दिए हैं, ये ए और बी निकाल दिया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, जब 2 पॉइंट एक लाइन पे दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, वेक्टर फॉर्म। तो ये होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो पहले तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालते हैं, ये दोनों से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालते हैं। तो बी में से ए घटाते हैं, तो आई के साथ आई घटाएंगे, जे के साथ जे घटाएंगे, के साथ के घटाएंगे। तो 3i के साथ एक आई घटाएंगे तो क्या होगा 3i माइनस, फिर ये क्या है माइनस आई, तो ये क्या हो गया 3 4i हो गया। तो हम ऐसे लिख देते हैं 4i हो गया। अब 4 में से 2 गया तो प्लस 2j, फिर 2 में से 3 गया तो -1k, ये बच गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिख देते हैं। तो ए वेक्टर की जगह क्या है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप लिख दिए। अब प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर, तो बी माइनस ए वेक्टर कुछ अलग वेक्टर आ गया ना, 4i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस के वेक्टर, ये आ गया। इसको निकाल दिए हम, ये वेक्टर फॉर्म में ये आंसर आ गया, ये वेक्टर फॉर्म।
ये कौन से फॉर्म में आ गया, सदिश रूप में आ गया, सदिश रूप में ये आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे, मीन्स कार्तीय रूप में निकालेंगे। तो वेक्टर में निकल गया, तो अब हम क्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम ये फिगर बना लेते हैं उसका। तो ये तो फिगर होगा नहीं, ये तो वेक्टर फॉर्म के लिए था। अब एक नया एक लाइन है, उस पे पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है, इससे हम देखेंगे, यही तो हो गया। इससे कंपेयर करेंगे किससे, वेक्टर फॉर्म से। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। अब ए वेक्टर के जगह ये है प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर के जगह अब नया ये वेक्टर है, मीन्स ये पैरेलल वेक्टर हो गया, पैरेलल लाइंस का वेक्टर। और ये पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे, तो पॉइंट ऑन द लाइन क्या है, ए वेक्टर है। और ये क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आ गया। ठीक है, अब पैरेलल वेक्टर एक है, नया वेक्टर है, बी डैश लिख देते हैं, बी डैश इसके जगह ये बी डैश हो गया, जो कि बी मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। ये बी नहीं है, ये अलग नया बी है, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन के कंपेयर करने के लिए हम बी बोल रहे हैं। तो इसका क्या हो गया, ये पैरेलल वेक्टर का इक्वेशन क्या है, 4i प्लस 2j माइनस k, ये हो गया। ये तो कार्टेशियन फॉर्म में है। हमको इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि वो जो पॉइंट ऑन द लाइन और पैरेलल वेक्टर है, उसको हम पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, x y z कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख देते हैं। 4x कोऑर्डिनेट y 2 और z क्या है -1 लिख दिए। इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, x के जगह -1 है, आई कैप का कोफिशिएंट -1, और y के जगह 2 है, और z के जगह 3 है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या होगा, क्या लिखते थे, x माइनस किसको ऊपर में किसको लिखते थे, पॉइंट ऑन द लाइन। तो पॉइंट ऑन द लाइन ए वेक्टर है, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो x माइनस माइनस और फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस अपॉन में क्या लिखते थे, पहले यहाँ पे ये लिख देते हैं, y-2 इक्वल टू z-3। अब डिवीजन में क्या लिखते थे, पैरेलल वेक्टर का कोऑर्डिनेट लिखते थे। तो 4 2 -1, 4 2 -1, यही आंसर हो गया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1, यही आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।